तरीके से यही स्थिति यूजीसी पर बनाने की कोशिश हो रही है, नहीं देश में, हिंदुस्तान में एक ही कौम को इससे दिक्कत होगी और बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जी जी, ये दिक्कत वाला कानून है या सहूलियत वाला कानून है? विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक वकील होने के नाते भी और एक मुस्लिम महिला होने के नाते भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम कौम को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो पुरुष बैठे हैं ना, जो ये टीवी पे दिख रहे हैं माशाल्लाह, सफेद कुर्ता पहन के, काली टोपी लगाकर, माशाल्लाह दाढ़ी है, दिखने में ये मुस्लिम कौम के रहनुमा अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान बच्ची के यही लोग हैं। इनका दोहरा चरित्र हमें बहुत सारे विषयों में दिखता है। विद्यानाथ जी, इनकी आवाज कम कराइए। एक एक करके शाहबुद्दीन रिजवी साहब प्लीज एक एक करके उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। आपके डबल स्टैंडर्ड्स बता रही हूँ सर, सिर्फ फालतू लफाजी नहीं करती हूँ। आपको एक तरफ संविधान चाहिए, लेकिन संविधान का ही आर्टिकल 44 जो कॉमन सिविल कोड की बात करता है वो आपको नहीं चाहिए। आपको शरिया लॉ चाहिए, लेकिन सिविल मैटर्स में, शादी ब्याह में चाहिए, क्रिमिनल लॉ में नहीं चाहिए, जहां पे चोरी करने में आपके हाथ काट दिए जाएंगे। आपको आर्थिक और सामाजिक न्याय चाहिए, लेकिन सिर्फ मुसलमान पुरुषों के लिए चाहिए। आर्थिक और सामाजिक न्याय आपको मुसलमान बच्चियों के लिए नहीं चाहिए। आपको इस्लाम के हिसाब से 4 शादियां चाहिए, लेकिन हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चियों को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, उनको मैं फेमिनिस्ट मानती हूँ। कहते थे जिस घर में बेटी पैदा हुई है अल्लाह ने सलाम भेजा है। उनके हिसाब से अपनी कौम की बच्चियों को ट्रीट नहीं करना है आपको। इस्लाम आपको सिर्फ 4 शादियां करना सिखाता है। ये आपका दोहरा चरित्र है जनाब। सुबोई खान, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और इस्लाम को फॉलो भी करती हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं और उसी धर्म से भी आती हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, इससे मुसलमानों को क्या दिक्कत हो जाएगी? विद्यानाथ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। प्लीज मेरे बीच में कोई ना बोले, मेरा गला भी ठीक नहीं है और ये प्रॉपर लीगल पॉइंट्स हैं, ये चिल्लम चिल्ली वाले पॉइंट्स नहीं है। इससे नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। इससे मुस्लिम बच्चियों को सुरक्षा मिलने वाली है। इनसे उनको भारत के कानून का वो प्रोटेक्शन मिलेगा जो भारत की हिंदू बेटियों को मिलता है। आप बताइए, अगर आईपीसी के हिसाब से पॉलीगेमी या बाइगेमी या बहुविवाह पनिशेबल ऑफेंस है और हिंदू पुरुष नहीं कर सकता है, मेरे भाई जो है शिवम त्यागी नहीं कर सकते हैं, तो ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी 4 शादियां कैसे कर सकते हैं भारत के कानून के अंदर आते हुए? दूसरा उदाहरण, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो भारत की किसी भी बच्ची को मानसिक, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, वर्बल अब्यूज से प्रोटेक्ट करता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक मुसलमान बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो शरिया के हिसाब से कवर की जाती है। भारत का कानून चाइल्ड मैरिज एक्ट या पॉक्सो एक्ट भारत की बच्चियों को प्रोटेक्ट करता है। किसी माइनर बच्ची के साथ सेक्सुअल ऑफेंस, ये लोग शरिया के नाम पे 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह के नाम रेप कर देते हैं और 3-3 मुस्लिम पुरुष यहाँ पर बैठकर बेशर्मी के साथ कॉमन सिविल लॉ का विरोध करते हैं। क्या ये पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं आते? मुमताज आलम रिजवी, क्या चाइल्ड मैरिज एक्ट इन पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए? क्या आईपीसी इन पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए? देखिए सुबोई खान साहिबा तो रेप, बलात्कार, इसके नीचे ये बात ही नहीं करती। इनको यही सब दिखाई देता है, लेकिन बिल्किस बानो इनको नजर नहीं आती है। बिल्किस बानो नजर नहीं आती, बिल्किस बानो का स्वागत करने वाले नजर नहीं आते, ये उनके साथ खड़ी हो जाती। ये बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनके साथ खड़ी नजर आती है और इंसाफ की बात करती है। लेकिन मैं इन पे बहस नहीं करूंगा, इनके बारे में सब जानते हैं, इनके बारे में सबको पता है। मैं तो अपनी बात कहूंगा। देखिए, जो आप कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 44 की बात हो रही है, भाग 4 की, उसमें कहा गया है कि राजनीति, देखिए राजनीति और राजनीति दोनों में बड़ा फर्क है। इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। सरकार जो है वो राजनीति लेके नहीं आना चाहती। सरकार जो है पहले एक बार आपने बोला, उनको बोलने दीजिए, फिर इस बात पे सुबोई एक एक करके प्लीज, एक एक करके उनको सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। सुबोई साहिबा रुक जाइए, आप रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आप इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, बिल्किस बानो के बारे में कितना आप बोली, मणिपुर के बारे में कितना आप बोली, एक एक करके एक सेकंड सुबोई, आप जवाब देना चाहते हैं? रुक जाइए, एक बार मुमताज रिजवी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए मुमताज रिजवी। ओके। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट
पॉलिसी यानी राजनीति के निर्देशन सिद्धांत। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार राजनीति नहीं बनाना चाहती, सरकार राजनीति करना आधा चाहती अधूरा है। नहीं मुमताज रिजवी, राजनीति पूरा करना बोलिए। चाहती है। क्यों? अनुच्छेद 44 के भाग 4 में क्या लिखा हुआ है पूरा बोलिए, ये आधा बोल के मत भाग जाइए, नहीं तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। कहा है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता ये लोग हैं मुमताज आलम रिजवी, ये डिपेंड करने के लिए बैठे हैं, ये डिपेंड करने के लिए बैठे हैं और इनको देख के पढ़ना पड़ रहा है। अब सोचिए जरा। नहीं देख के, एक मिनट मैं इसलिए, अरे मैं देख के पढ़ूं तो समझ में आता है भाई, मैं जर्नलिस्ट हूं। नहीं तो आप क्या समझते हैं भाजपा की तरह झूठ बोले हम? नहीं सच बोलिए, की तरह झूठ बोले क्या? भाजपा झूठ बोलती है क्या? भाजपा तो कह रही है लेके आएंगे उनके। शिवम त्यागी कह रहे हैं कि हम ये कानून लेकर आ रहे हैं। अब जवाब देना चाहती है सुबह ही जल्दी से, एक सेकंड। नहीं कोर्ट लेकिन ये लेके नहीं आना चाहते। मुमताज मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात हो गई एक बार। सुबह ही जवाब देना चाहती है आपको जल्दी से, उसके बाद फैज खान के पास मुझे जाना है। विद्यानाथ जी, वंस एंड फॉर ऑल एक नैरेटिव में इनका क्लियर कर देना चाहती हूँ, पानी के बुलबुले की तरफ फोड़ देना चाहती हूँ। बिल्किस बानो के समर्थन में मैंने एक बार नहीं 5 बार ट्वीट किया था। ये भगवान कृष्ण का देश है, नारी का, महिला का अपमान करने वाले की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ दंड है। तो यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये मुस्लिम बच्चियों की सुरक्षा की बात है। मिसियार निकाह हैदराबाद में जाकर देखिए रजिस्टर्ड केसेस की लिस्ट है मेरे पास। ट्रैवलर्स मैरिज एक वैलिडिटी होती है उस निकाह की, बच्चियों का ना तलाक होता है। तो उन्होंने भाजपा की आलोचना नहीं की तो क्या देश नहीं चल रहा है? उन्होंने भाजपा की आलोचना नहीं की तो देश नहीं चल रहा है क्या? वायलेशन करते हैं आप लोग और आप भाजपा की आलोचना करते रहते हैं तो देश रुक जा रहा है क्या? एक सेकंड, मुमताज आलम रिजवी, अब रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मोहम्मद फैज खान साहब, मोदी सरकार ने एक क्लियर कट संकेत दे दिया है कि 3.0 मोदी सरकार में यूसीसी आएगा। यह ट्वीट करके आज एक तरीके से संकेत दे दिया गया है। भाई देश के बाकी समुदाय के लोगों को इससे दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा मुसलमानों के साथ? क्या बदल जाएगा? कौन सा धार्मिक अधिकार छिन जाएगा उनका? फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। विद्या भैया, मैं हमेशा आपके नाम की भी तारीफ करता हूँ, इसलिए क्योंकि नाम और काम आपका एक ही है। बड़े ज्ञान के विषय लेकर आप आते हैं और ज्ञान के विषय में ज्ञानियों को बैठाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निर्देशक तत्व है, राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य अच्छे से चलाना है, इन सब चीजों को लागू करना चाहिए राज्य को। यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट कह रहे हैं पहले सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय स्थापित हो जाए। अरे मेरे भैया, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए ही अनुच्छेद 44 है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, बच्चों को उनका अधिकार मिले और पीड़ित पुरुष है उनको भी उनका अधिकार मिले। आप यदि 4 विवाह करोगे तो पुरुष भी प्रताड़ित होगा उससे, केवल महिलाएं नहीं। महिलाओं के हक को तो छीना ही जा रहा है। और कोई 4 शादी करना इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात इस्लाम का अनिवार्य अंग है और इसमें शरीयत से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब तक दूसरा निकाह नहीं किया था जब तक पहली पत्नी जिंदा थी। एक बात समझ लेनी चाहिए, और शरीयत पे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके लिए पहले हमें ये बता दो। क्योंकि कबूल है इसी पद्धति के तहत में निकाह होगा। और हिंदुओं का जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, उनका पाणी ग्रहण भी इसी मंत्र के साथ होगा। धार्मिक प्रक्रियाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल फर्क ये पड़ेगा कि भैया विवाह की पद्धति के, विवाह के जो नियम है कानूनी, उसके जो पहलू है, और तलाक के जो कानूनी पहलू है, उत्तराधिकार के पहलू है। अब शाहबानो मामले में क्या हुआ, एक गरीब महिला को रोटी नहीं दी गई, तो भैया सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि हिंदू महिला को बाकी महिलाओं को रोटी पाने का अधिकार है अपने पति से, और यदि उसे छोड़ दिया जाए तो भी रोटी पाने का अधिकार है, तो मुस्लिम महिला को भी मिलना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, यूसीसी आ रहा है। तो आप लोग इसको शरीयत से जोड़ रहे हैं, आप लोग इसको कुरान शरीफ से जोड़ रहे हैं, आप लोग इसको हदीसों से जोड़ रहे हैं
कि इसका अपमान इनको हो रहा क्या है, इसका परेशानी अपमान हुई? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक बात As a आप लोगों को मुस्लिम समझ lady, जानी इनको चाहिए। क्या दिक्कत और हुई मैं आप मौलाना बताइए। शहाबुद्दीन रिजवी साहब मुमताज़ की आलम रिजवी, UCC मैं पहले वाले स्टेटमेंट के लिए आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज आप भी मत बोलिए, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। का समर्थन किया है मैंने कई और बोलना चाहते हैं तो उंगली उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। कि आपका ये कदम स्वागत योग्य है और मुझे विश्वास है यूसीसी के बारे में आप और स्टडी करेंगे। शरीयत पे ये बिल्कुल दखल नहीं है, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। जब आप मैसेज देंगे कि यूसीसी आना चाहिए वक्फ ठीक है। एक्ट की तरह, अब अब मुस्लिम समाज में ठीक है। बहुत बड़ा परिवर्तन फैज आएगा। खान साहब, और अब फिर जरा से रुक मैं जाइए, कह रहा हूं, अब जरा रुक जाइए। आपने कहा कि शरीयत में दखल नहीं है, ये जवाब बिल्कुल देना चाहते नहीं। हैं मुमताज आलम रिजवी, आप बोलिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जरा बोलिए, 20 सेकंड में जरा जवाब दीजिए, जो जवाब देना चाहते हैं। देखिए शरीयत में दखल है कि नहीं, ये तो जब मसौदा लेकर के आएंगे तब पता चलेगा।